अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खुशो खर्रम होंगे, सेहतयाब होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का, वो है बोर के लड्डू के सवालात। ड्रामा पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका खुलासा भी बताया, ड्रामा भी, और मोहम्मद उमर नूर इलाही का, उनकी हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज इसके सवालात हैं यहाँ पर। जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी और उसने क्या कहा? इसका आंसर है, जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारे ने बरगद के पेड़ की आवाज सुनी। इसने कहा, मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। घर आने पर लकड़हारे और उसकी बीवी में क्यों तू मैं हुई, यानी उनको झगड़ा क्यों हुआ? लकड़हारा जंगल में एक खौफनाक आवाज सुनकर दिन ढलने से पहले घर आया। उस वक्त उसकी बीवी झाड़ू दे रही थी। लकड़हारे के पांव कीचड़ से भरे हुए थे, जिस पर बीवी ने उसे टोका और कामचोर होने का ताना दिया। लकड़हारे ने भी उससे मुंहफट और मनहूस कहा। इस तरह दोनों में तू मैं हुई। तीसरा क्वेश्चन है, बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उससे क्या कहा? जब बूढ़ा लकड़हारे के घर आया तो उसने क्या कहा? बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उससे कहा, हरियावल के बादशाह का हुक्म है कि आपकी मुंह मांगी 3 मुरादें पूरी हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन है, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा? क्योंकि उससे जोर की भूख लगी थी, क्योंकि उसे भूख सता रही थी, इसलिए उसने लड्डू मांगा। लकड़हारे की बीवी उससे क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही? जवाब है इसका, दौलत, क्योंकि अब दौलत मांगना चाहती थी। बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी? जवाब है इसकी, खुशी, क्योंकि वो खुशी मांगना चाहता था। इस ड्रामे से आपको क्या सबक मिलता है? इस ड्रामे से हमें यह सबक मिलता है, इंसान को बगैर सोचे समझे और जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। दिल की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। तीसरा पॉइंट, लालच बुरी बला है और पेड़ काटकर माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। तो ये थे इसके क्वेश्चन। ये बजाय मजाजी माने दे, यानी ये हकीकी माने नहीं देता बल्कि मजाजी माने देता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुहावरे हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे? पाँव धो धो कर पीना, पाँव धो धो कर पीना हो गया हुक्म मानना, फर्मा बरदारी इख्तियार करना। जो अच्छे बच्चे अपने वालिदैन के पाँव धो धो कर पीते हैं, ये जो अच्छे बच्चे हैं वो खिदमत करते हैं अपने वालिदैन की। डर के मारे कांप उठना, अब इसका हम जुमला बनाएंगे, डर के मारे कांप उठना हो गया घबरा जाना। शेर देखकर असलम डर के मारे कांप उठा। इसके बाद है मुंह धो रखना, मुंह धो रखना हो गया जबान संभाल कर बात करना। इसका जुमला आएगा कि अपना मुंह धो रखो और मुझ पर हुकूमत करना छोड़ दो। इसके बाद है कांटे बोना, कांटे बोना हो गया तकलीफ पहुंचाना। मेरे दुश्मन मेरे हर रास्ते में कांटे बोते हैं। इसके बाद है खाक में मिलना, तब वो बर्बाद होना। यहां पर हम हो गए कि ज्यादा बारिश की वजह से
खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से किसान खाक में मिल गई। अब इसके बेसर पैर उड़ाना हो गया कि ऐसी बातें कहना जो ठीक नहीं है, इन्हें बेहुदा बात करना। कुछ लोगों की आदत है कि वो बेसर की पैर उड़ाते हैं। इसके बाद पेट में चूहे दौड़ना हो गया, भूख लगना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से मेरी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये जो मुहावरे थे, ये उनके जुमले। इसके बाद जो तीसरा है वो है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी का भी कुछ हिस्सा करेंगे यहाँ पर चंद पॉइंट से। उसमें तो है पहले हमीद मैदान में खेलता है, दूसरा है लकड़हारे ने खूब कमाई की, असलम ने संदीप की मदद की, असलम ने संदीप की मदद की, आबिद ने खाना खाया, आबिद ने खाना खाया। अब यहां पर हम इसकी तरकीब नहवी करेंगे। ये सारे जो हैं ये है जुमले फैलिया। अब जुमले फैलिया में पहले है खेलता है। पहले की जब हम करेंगे खेलता है, ये है फैल ताम। हमीद जो है ये है फाइल। इसके बाद है मैदान। मैदान मफूल क्योंकि इस पर काम वाक़ा हुआ है, मफूल, और ये मजरूर भी है क्योंकि इसके बाद मैं है वो जार है। तो ये है जुमले फैलिया खबरिया। इसके बाद है दूसरा, यहां पर कमाई की, फैलताम। इसके बाद है लकड़हारा, ये फाइल ने अलामत फाइल, और खूब जो है ये है मुतल्लिक फैल यानी एडवर्ब। ये भी है जुमले फैलिया खबरिया। इसके बाद है तीसरा, असलम ने संदीप की मदद की, इसमें मदद की फैलताम। इसके बाद है असलम, यह है फाइल ने अलामत फाइल, और संदीप यह है मफूल जो जिस पर काम हो रहा है, और की है अलामत मफूल। यह भी जुमले फैलिया खबरिया है। इसके बाद आखिर में खाया फैलताम, आबिद फाइल ने अलामत फाइल, और खाना यह है मफूल। तो इस तरीके से जो हमने उर्दू का जो है 10th क्लास उर्दू का जो नसर पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया है। आप मेरे वीडियो देखिए, इनमें आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो
या इसी तरीके से खाका हो, इंशाइया हो, मकाला हो या ड्रामा हो, या इनके जो फिल्म सैर चौथे दरवेश की, मीर अमुन या अदीबों के या असबा के अच्छी तरीके से मैंने लेक्चर की सूरत में आपको अच्छी तरीके से वाज़े किया। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझेंगे। और कमेंट भी मुझे कीजिए, आप बताइए कि कहाँ पर आप समझ नहीं पाए, तो मैं आपकी भरपूर रहनुमाई करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये खासकर ये ताकीद नावी इसलिए जल्दी जल्दी दिखाई क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले मैंने इस पर बहुत लंबा तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर दिया। उसमें मैंने आपको बताया कि जुमला इस्मिया, जुमले फैलिया, खबरिया क्या होता है, ये सब मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आज ये जो है नस्र पोर्शन वो इंशाल्लाह हमने कंप्लीट किया है, और हम इसके बाद फिर गज़ल पोर्शन उठाएंगे, नज़म पोर्शन उठाएंगे, और आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।